हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एल एन वर्मा का जो ज्योग्राफी का हम लोग लेक्चर कर रहे थे उसका सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अगर चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर 2 देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 है हमारा क्या, भूगर्भिक संरचना। जो छत्तीसगढ़ का जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, और सबसे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ जो है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का एक भूभाग है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, प्रदेश का उत्तरी और दक्षिण भाग में आर्कियन सेल समूह सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना का प्रभाव वहाँ की भौगोलिक तत्व, धरातली जैसे धरातली बनावट, उच्चावच प्रतिरूप, प्रवाह प्रणाली, खनिज की उपलब्धता, कृषि प्रतिरूप, मानव अधिवास, यातायात, ये सब जो है उस पे प्रभाव परिलक्षित करती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके के भूगर्भिक संरचना होगा वही उसका डिफाइन करेगा कि उसका धरातली संरचना कैसा है, उसका कृषि कैसा है, वहाँ पे उच्चावच प्रतिरूप मतलब पर्वत पहाड़ कैसे हैं। ठीक है, प्रवाह प्रणाली की नदियाँ किस प्रकार की हैं, वो सब जो है निर्भर करेगा इसकी भूगर्भिक संरचना पे। ठीक है, तो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो है वो संरचनाएं पाई जाती हैं। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 से 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सा है, आर्कियन चट्टानें हो गया सबसे पहले, उसके बाद आता है हमारा धारवाड़ चट्टान हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कडप्पा चट्टान हो गया, उसके बाद होता है विंध्यन चट्टान है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गोंडवाना सेल समूह। ठीक, उसके बाद आता है लमेटा एवं दक्कन ट्रैप, मतलब ये दक्कन समूह होता है। उसके बाद लेटेराइट एलुवियल सेल समूह पाया जाता है। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसे मैप के साथ भी समझते जाएंगे कि कैसा है इसका जो स्वरूप है वो, कि किस तरीके का चट्टान कहाँ-कहाँ पाया जाता है। यही पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में कि कौन-कौन से प्रकार के चट्टान कहाँ पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएँ कौन-सी हैं, उनमें कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वो उपजाऊ हैं कि नहीं हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट में है हमारा आर्कियल सेल समूह। ठीक है, आर्कियल सेल समूह जो है वो क्या है, ये सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं। ठीक है, और ये जो है लंबी अवधि के मौसमी क्षति के कारण ये कायांतरित होकर ये बनती हैं। ठीक है, तो इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक, तो देखो हम नॉर्मल जो चीज़ है ना उसको तो देखेंगे ही, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे ये है कि हम जो एल एन वर्मा में जो बुक में जो कंटेंट दिए हुए हैं उसको मेन फोकस देना। ठीक है, तो बेसिक सा जो चीज़ है जो हम बाकी सब बुक में नॉर्मली पढ़ते हैं उसको मैं बस बता दूंगी ओरली। ठीक है, और बाकी हमें इस पे ध्यान देना है अभी, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इसको कवर करें। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्कियन। ठीक, तो हम आर्कियन सेल समूह को देखते हैं और इसे आद्य महाकल्प सेल समूह कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन होती हैं। ठीक है, और ये जो है वो लंबी अवधि में मौसमी क्षति के कारण जो ये कायांतरित होकर ये बनती हैं। ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत क्रिस्टली जो नीस होता है, ग्रेनाइट होता है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, चिल्फी घाटी सीरीज के अवसादी चट्टानों में सम्मिलित हैं ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो कहाँ पाया जाता है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये अगर महानदी घाटी है ना हमारा, तो इसके सीमांत उच्च भूमि ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ठीक, इसके अलावा ये दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जाता है। दंडकारण्य का अधिकांश हिस्सा लगभग 75% हिस्सा जो है वो आर्कियन सेल समूह से ही बना हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, अंतर्वेदी चट्टानें होते हैं। अंतर्वेदी चट्टान क्या वो होते हैं, उनको बोला जाता है अंतर्वेदी चट्टान, जो लावा के ठंडा होने के बाद जो है ना वो बनता है। मतलब लावा निकला और वो ठंडा होके जम गया, तो उसके बाद जो बना हुआ जो चट्टान होता है उसको बोलते हैं अंतर्वेदी चट्टान। ठीक है, ठीक, ये जो है वो जो आर्कियन चट्टान है वो डोंगड़ के पास आसपास वाले एरिया में ना ये गुलाबी रंग की पाई जाती है। कौन से रंग की, गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टानों के रूप में पाई जाती है, याद रखना ये चीज़। इसके अलावा ये जो है वो रायगढ़ जसपुर वाले जिले के अधिकांश भाग में ये ग्रेनाइट के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, लौह अयस्क की इसमें मात्रा जो है वो विद्यमान होती है। ठीक है, मतलब ये खनिज संपन्न चट्टान है। ठीक, और ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं, मतलब इसी के अंतर्गत ग्रेनाइट आता है, हमने पढ़े ना, नाइस मतलब नीस, ग्रेनाइट, धारवाड़, ये सब समूह हैं। तो
इसके अंतर्गत जो ग्रेनाइट चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है? उर्देना, लीनदरहा, इसके चारों ओर, सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में, ये सब में फैला हुआ है। जबकि श्वेत अभ्रक है वो कहाँ फैला हुआ है? कापू, गुठूर मिया और खरहा डोलीन, ये सब वाले क्षेत्र के आसपास, पिंडरा लोनी के पठार वाले क्षेत्र में फैला हुआ है ये। इसके अलावा जो है ये कोरबा बेसिन के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ठीक, साथ में हम देखते हैं कि कोरबा शहर जो है ना, उसके आसपास ये नीस और शीस्ट चट्टानों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नीस। नीस जो है ना, ये जो कोरबा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये दो पट्टियों के रूप में पाया जाता है। ठीक, सबसे पहला जो है वो कौन सा होता है? ये उत्तर में चिल्फी घाटी में पुराने नीस के रूप में पाया जाता है और ये पहाड़ी भागों में पाया जाता है। जबकि दूसरा नीस जो होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? रायगढ़ और कोरबा वाले क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा जो है ये उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व वाले में क्षेत्र में पाया जाता है ये, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो दंडकारण्य है, हमने अभी देखा है, दंडकारण्य के 75% हिस्सा जो है वो इन्हीं चट्टानों से संबंधित है। यहाँ पे ग्रेनाइट पाया जाता है, आधा शेल्स पाया जाता है, मतलब इससे निर्मित है ये। ठीक है, ये अंतर्वेदी चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, हॉर्न ब्लैड, ये सबसे बनी हुई हैं। ठीक, तो अगर हम इसे शॉर्ट में देखें तो ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? ये कोरबा बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है, पिंडरा लोनी के पठार में पाया जाता है, जशपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, चिल्फी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, डोंगरगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है और दंडकारण्य का लगभग 75% जो है हिस्सा वो इसी से कवर होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बेसिन का जो उच्च भूमि है ना, सीमांत उच्च भूमि, वो इसी से संबंधित है। ठीक, हाँ, ये याद रखना, जो डोंगरगढ़ के आसपास ये क्या किस रंग का पाया जाता है? गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टान के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आर्कियन आर्कियन के बाद आता है धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, धारवाड़ सेल समूह के बारे में हम देखते हैं। तो धारवाड़ सेल समूह जो है वो आर्कियन सेल समूह के ऊपर फैली हुई है। ठीक है, मतलब आर्कियन के जो अपर्दन से ना, इसी से धारवाड़ सेल समूह बनता है और ये जो होता है वो प्राथमिक परतदार चट्टानें कहलाती हैं। ठीक, और ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। ठीक, प्राचीन चट्टान अगर बोलेंगे तो कौन सा हो गया? आर्कियन है, और प्राचीन अवसादी चट्टान बोलेंगे तो कौन सा है? धारवाड़ है। ठीक है, और ये जो है आर्कियन के नीस शीस्ट अपर्दन से निर्मित पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, ये सोनाखान पहाड़ियों के में विकसित चट्टानों के समूह हैं। ठीक है, और FH स्मिथ हैं, उनके अनुसार ये सोनाखान संस्करण इनको नाम दिया गया है। मतलब इन्होंने इस क्षेत्र को, जो आर्कियन मतलब सॉरी जो धारवाड़ समूह फैला हुआ है ना सोनाखान पहाड़ी क्षेत्र में, उसको सोनाखान संस्थान नाम दिया है उसने। ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा सोनाखान संस्थान नाम दिया है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि FH स्मिथ द्वारा कौन सा नाम दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या होता है। मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है जिसमें कहीं कहीं क्वार्ट्ज की शिराएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो है वो झारा मक्का और शाकरी टोला इसके आसपास क्षेत्र में मिलता है। ठीक, इसके अलावा जो है हेमेटाइट और क्वार्ट्जाइट जो है वो अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टानें हैं। ये पाया जाता है दल्ली राजहरा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसे नांदगांव श्रेणी और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया जाता है। ये जो हेमेटाइट और क्वार्ट्जाइट वाला है ना, उसको नांदगांव श्रेणी और खैरागढ़ श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो जो खैरागढ़ श्रेणी है ना, वो 60 करोड़ वर्ष पूर्व बना था। इसे कडप्पा पूर्व की शैल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कडप्पा शैल के पहले बनी है ये। और नांदगांव श्रेणी है उसे कडप्पा बाद की शैल कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसके बाद बनी है। तो ये जो धारवाड़ शैल समूह है ना, लगभग ये क्या हुआ है, 250 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है ये, मतलब इससे पहले बना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन का जो की ये पुरानी जो चट्टान है वो विभिन्न प्रकार के नीस, ग्रेनाइट, साइनाइट, ये सब इसमें जो खनिज है या तत्व है वो पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनाखान संस्तर की चट्टानें जो हैं वो डाइक के रूप में पाई जाती हैं जिसका रंग क्या है? गुलाबी है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और जो कडप्पा युग के धारवाड़ चट्टानें ही हैं लेकिन कडप्पा युग की हैं, वो कहाँ पाया जाता है? महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, और जो इस सेल में ना सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर के कांप मिट्टी से अलग करती है। ठीक है,
महानदी घाटी में ये जो है वो रायपुर सीरीज की चट्टानों की मोटाई कितनी है? लगभग 609 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एरिया दिया गया है वो है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सा पॉइंट है धारवाड़ समूह से संबंधित कि बिलासपुर की चिल्फी घाटी में ना जो धारवाड़ युगिन सेल जो है वो पाई जाती है, मतलब तो ये हम इसको दुर्ग संभाग में बोलेंगे और राजनांदगांव वाले एरिया में आएगा चिल्फी घाटी। तो यहाँ पे धारवाड़ युगिन चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा रतनपुर के पश्चिम में मैकल श्रेणी तक स्पर के रूप में फैला हुआ है कौन? धारवाड़ समूह की चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये दंडकारण्य में परतदर चट्टान के रूप में पाया जाता है और इस क्षेत्र में ये 10 से 12 अलग अलग भागों में मिलता है, जिसमें प्रमुख कौन कौन सा है? एक बेंगपाल श्रेणी है और दूसरा बेहलाडीला श्रेणी है। ठीक है, बेंगपाल श्रेणी और बेहलाडीला श्रेणी। तो ये बेंगपाल और बेहलाडीला श्रेणी जो है ना, यहाँ पे जो है सीस्ट, बलुआ पत्थर, स्लेट, क्वार्टजाइट, हेमेटाइट क्वार्टजाइट, लौह अयस्क, हेमेटाइट, फ्लोराइड, क्लोराइड, हेमेटाइट, गुनराइट, ये और लौह युक्त संगुटिकाएं और क्वार्टजाइट, ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। कहाँ? दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, और दंडकारण्य के उत्तर क्षेत्र में नारायणपुर जिले में, रावघाट पहाड़ी में, कांकेर की और आड़ी डोंगरी आदि में भी ये जो चट्टानें हैं ना धारवाड़, वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा धारवाड़ समूह से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कडप्पा और विंध्यान। ये जो अलग अलग चट्टानें हैं लेकिन इसको एक साथ ही दे दिया गया है। ठीक है, तो हम ना मुख्य रूप से एलन वर्मा का ही फैक्ट को देखेंगे, एक्स्ट्रा चीजों को तो हम पढ़ते ही हैं, हमें मेन उद्देश्य है यहाँ पे एलन वर्मा को कवर करना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कडप्पा और विंध्यन सेल समूह। ठीक, तो ये जो है वो इसके अंतर्गत कॉन्ग्लोमेरेट मतलब संगुटिकाश्म, ग्रीट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, ये सब आते हैं। ठीक है, और बलुआ पत्थर को कडप्पा सेल समूह के का आधारी संस्तर कहा जाता है, मतलब उसका बेस होता है ये। ठीक है, बलुआ पत्थर जो है वो। ठीक, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पे इसका नाम कडप्पा सेल समूह रखा गया था। और ये जो है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पाया जाता है? दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, महानदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा बालोद का जो संजारी बालोद वाला क्षेत्र है ना, संजारी बालोद तहसील, यहाँ पे ये जो है वो बलुआ पत्थर के रूप में पाया जाता है और ये जो है वो बैगनी रंग का है, याद रखना। ठीक है, ब से बालोद, ब से बलुआ पत्थर और ब से बैगनी रंग का। ठीक, इसके अलावा कारूटोल के निकट घोड़े के नाल के आकार में ये जो पर्वत श्रेणी है कडप्पा विंध्यन वाली, वो फैली हुई है। ठीक है, रायपुर सीरीज में चूना पत्थर के निम्न विंध्यन युगीन माना जाता है, मतलब रायपुर सीरीज में जो ये फैला हुआ है ना कडप्पा में चूना पत्थर पाया जाता है, ये कौन सा युग का है? निम्न विंध्यन युग का है। ठीक है, और संगुटिकाश्म मतलब कांग्लोमेरेट जो है वो रायगढ़ जिले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा उत्तम दानेदार जो पत्थर है वो चंद्रपुर बलुआ पत्थर कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ फैला हुआ है? मान नदी क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वार्टजाइट है वो कहाँ फैला हुआ है? चवर ढाल पहाड़ी, इसके अलावा कबरा पहाड़ और खरसिया, मतलब रायगढ़ और जशपुर वाले एरिया में फैला हुआ है। मतलब अगर ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे रायगढ़ जशपुर वाले एरिया में फैला हुआ है ये। ठीक है, क्वार्टजाइट। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं जो कडप्पा है वो महानदी बेसिन और मध्यवर्ती मैदान के क्षेत्र में लगभग 50% एरिया कवर करता है। मतलब मध्यवर्ती जो मैदान है छत्तीसगढ़ का, ये अगर छत्तीसगढ़ है तो ये मध्यवर्ती मैदान का लगभग 50% एरिया जो है वो ये कवर करता है कडप्पा। और ये जो है ना वो पंखाकार दृश्यमान है, मतलब पंखाकार आकृति में दिखता है। ठीक, और ये जो है वो 2 सीरीज में हम देख सकते हैं इसको, एक निचली चंद्रपुर सीरीज और एक ऊपरी रायपुर सीरीज। इसमें जो रायपुर सीरीज है ना वो अधिक मोटी है। ठीक है, और चंद्रपुर सीरीज जो है वो क्या है? आंध्र शैल समूह के ऊपर विषम विन्यास में फैला हुआ है ये। ठीक, ये मैंने अभी बताया, रायपुर सीरीज जो है वो मोटी है। ठीक है, और यहाँ जो पाया जाने वाला चूना पत्थर है ना वो कौन से ग्रेड का है? सीमेंट ग्रेड का है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपरी कडप्पा। ऊपरी कडप्पा जो है वो कहाँ फैला हुआ है? यहाँ पे हम निम्न वाला देखे थे, है ना, निम्न विंध्यन ग्रेड का। और यहाँ पे जो ऊपरी कडप्पा है वो कौन सा है? ये रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र में आते हैं ये। ठीक है, रायगढ़ जिले के चूना पत्थर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो ऊपरी कडप्पा है वो। इसके अलावा महानदी नदी के दोनों ओर ये सारंगगढ़ रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम निम्न विंध्यन। तो निम्न विंध्यन जो है वो रायगढ़ नगर के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये ग्रेनाइट और नीस के रूप में पाया जाता है और इसका रंग कौन सा है? बैगनी रंग है। ठीक है, और हरा रंग है, बैगनी और हरा रंग में ये फैला हुआ है। ठीक,
इसके अलावा महादेवपाली के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और सगुना ये इस क्षेत्र में फैला हुआ है ये। और यहाँ पे ये कांग्लोमेरेट, रेत, पत्थर, स्लेट, शैल, चूना पत्थर आदि के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा जो शक्ति वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी ये जो है वो निचली कडप्पा सीरीज के चट्टानें पाई जाती हैं। मतलब जो विंध्यन है ना वो निचली कडप्पा सीरीज के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक। हाँ, छत्तीसगढ़ में याद रखना कि यहाँ पे ऊपरी विंध्यन जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक, ऊपरी विंध्यन नहीं पाया जाता है यहाँ पे। तो इसे हम अगर एक बार रिवाइज करें तो हम ये देखते हैं कि जो कडप्पा है वो कौन-कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारा दुर्ग में, रायपुर में, बिलासपुर में, महानदी घाटी वाले क्षेत्र में, बालोद क्षेत्र में, ठीक है। फिर है कारूटोल वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक। यहाँ पाया जाता है मांड नदी क्षेत्र में हो गया, चंद्रपुर क्षेत्र में चंद्रपुर सीरीज के रूप में पाया जाता है। फिर फिर हमारा जो है वो चौवाढाल पहाड़ी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो रायपुर क्षेत्र में पाया जाता है, और रायपुर सीरीज के रूप में, और चंद्रपुर सीरीज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो है वो रायगढ़ क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है, और महानदी के दोनों ओर पाया जाता है, ठीक है। सारंगढ़ और रायगढ़ क्षेत्र में। निम्न विंध्यन जो है वो कहाँ पाया जाता है, रायगढ़ नगर में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये महादेवपाली, सगुना और शक्ति ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना शैल समूह जो होता है ना ये क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ हो गया है ये, ठीक है। सॉरी, कार्बोनिफेरस युग में बना हुआ है ये गोंडवाना शैल समूह, और ये ना कोयले के लिए फेमस होता है, ठीक। तो ये जो गोंडवाना शैल समूह है वो नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसे दो भागों में बांटा जाता है, निचला गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना, ठीक है। निचला गोंडवाना और ऊपरी गोंडवाना पाया जाता है, ठीक। इसमें जो निचला गोंडवाना है ये मुख्य रूप से पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ऊपरी गोंडवाना जो है वो अल्प रूप में, मतलब बहुत ज्यादा कम रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये जो है वो ना गोंडवाना शैल समूह हसदो, केलो, मांड नदी घाटी ये सब क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और इसके ये क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र में ये बराकर सीरीज के रूप में दृश्यमान होता है, ठीक है। और इसमें कोयला पाया जाता है, हमने अभी देखा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बलुआ पत्थर पाया जाता है, और ये जो सेल है वो तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। हमने अभी देखा कि ये बराकर समूह के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके अलावा बिलासपुर के उत्तर पूर्व भाग से लेकर ये चट्टान जो है वो रायगढ़ जिले के दक्षिण पूर्व भाग, मतलब ये अगर बिलासपुर है तो इसके उत्तर पूर्व, ये वाला उत्तर पूर्व है, उस भाग से लेके ये जो है वो रायगढ़ है उसके दक्षिण पूर्वी भाग, मतलब ये दक्षिण पूर्वी भाग है वहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे तो इस क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। और पेंड्रा के पठार में भी ये पाया जाता है। यहाँ पे ये चट्टानें जो है वो सिंह बहार, अंजनी, पाथरकोनी, गौरेला इन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, गौरेला अमरकंटक मार्ग तक स्थित है ये, ठीक। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया कि ये जो है वो निचली गोंडवाना के रूप में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, निचली गोंडवाना। तो ये इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं, इसके अंतर्गत तालचीर, बाड़ा कार, कामठी समूह ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। ये रायगढ़ के रेगड़ा क्षेत्र में पाया जाता है, और बादलपाली क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा जो डेलारी और भगोरा ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये इस तरीके से गोंडवाना शैल समूह जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लमेटा एवं दक्कन ट्रैप, ठीक है। लमेटा और दक्कन ट्रैप ये कहाँ-कहाँ फैला हुआ है। तो जो लमेटा है ना लमेटा और दक्कन ट्रैप ये राजनांदगांव जिले के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है, मेन उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। कहीं कहीं लमेटा समूह जो है वो अवसादी चट्टानों के रूप में पाया जाता है, और ये जो है वो जशपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है। जशपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है ये, और यहाँ पे लेटेराइट युक्त चट्टान पाया जाता है जशपुर क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा अमरकंटक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। लमेटा दिखाई देता है अमरकंटक क्षेत्र में, और साथ ही जो ट्रैप की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें वो औरा पानी के पश्चिम भाग में देखा जाता है, ठीक है। ये बिलासपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा इससे रिलेटेड एक फैक्ट बता देती हूँ मैं, जो दक्कन ट्रैप है वो इम्पॉर्टेंट है।
ये बॉक्साइट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बॉक्साइट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ना वो इसमें हमारा रबी की फसल होती है, काली मिट्टी मिलता है इससे कुछ कुछ, तो ये रबी की फसल के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेराइट। लेटेराइट या एलुवियल इसी को बोलते हैं, ये वाला समूह की चट्टानें देखते हैं हम, ठीक है, लेटेराइट एलुवियल वाला। तो ये जो है वो दक्कन के क्षरण से बनता है, मतलब दक्कन ट्रैप है ना ये वाला हमारा, जो उसके क्षरण से ये बनता है, ठीक है। और ये बालोद क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है ये। और ये लौह युगीन शैल पाया जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। फिर ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है, एक तो बालोद हो गया, दूसरा हो गया जशपुर क्षेत्र में पाया जाता है ये, ठीक है। ये चट्टानें बजरी, बलुआ पत्थर, लौह युक्त शैल के रूप में पाया जाता है यहाँ पे। कौन-कौन से क्षेत्र में पाया जाता है ये, जशपुर के कदरमा, टूटापानी पहाड़, गढ़ पहाड़, मड़वा पहाड़, जसपुर के हांडी कोना, ठीक है, और दीहीपुर, हजारोट, हेना और खोधा, ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है ये लेटेराइट समूह, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं ना कुछ कुछ कॉमन फैक्ट बता देती हूँ जो हमें याद रखना है इन चट्टानों के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो उतना ज़्यादा जानकारी नहीं दिया है, ये हमने सिर्फ इसका फैक्ट वगैरह को देख लिया, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमेशा पूछी जाती हैं उन सब के बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका क्रम देखेंगे, ठीक है। इनका क्रम देख लेंगे, क्रम देख लेंगे कि कौन-कौन कैसे बना। तो सबसे पहले आर्कियन आ जाता है, आर्यन के बाद हमारा धारवाड़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है वो कडप्पा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है गोंडवाना आ जाता है, उसके बाद आता है दक्कन, ठीक है। उसके बाद बाकी जो अन्य शैल समूह हो गया जो हमारा हम लेटेराइट वाला कुछ देखे थे वो सब वाला हो जाएगा, ठीक। तो ये क्रम याद रखना। दूसरा मैं आर्कियन के बारे में कुछ बता देती हूँ पॉइंट्स, कि ये छत्तीसगढ़ के लगभग 50% क्षेत्र में पाया जाता है ये, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला चट्टान यही है। और अगर इसके बारे में अलग से बात करेंगे तो ये दंडकारण्य के लगभग 75% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, दंडकारण्य के, याद रखना। और ये जो है वो लावा के ठंडा होने से बनता है, जो कि हमने देखा ही। और ये जो है चूँकि लावा के ठंडा होने से बनता है, मतलब जीवाश्म नहीं होता है इसमें, ठीक है, जीवाश्म नहीं होता है, मतलब ह्यूमस नहीं होता है, तो ये क्या होता है, उपजाऊ नहीं होता है, ठीक। फिर आते हैं हम धारवाड़। धारवाड़ चट्टान जो होता है ना, ये जो है वो लोहा से संपन्न है, मतलब खनिज के लिए बहुत फेमस है, और खासकर लौह अयस्क के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। और ये जो है वो आर्कियन के अपरदन से ही बनता है ये, ठीक। और ये भी जो है वो इसमें ये जो कि इसके अपरदन से बन रहा है, क्या बोलते हैं, आर्कियन के, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, मतलब ये भी उतना उपजाऊ नहीं होता है। फिर आते हैं हम कडप्पा। तो कडप्पा समूह की चट्टान जो है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला दूसरा प्रमुख चट्टान है, मतलब सबसे ज़्यादा, ये तो 50% क्षेत्र में पाया जाता है, ये जो है वो 30% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। कडप्पा शैल समूह जो है वो 30% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है वो चूना पत्थर के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है चूना पत्थर के लिए, ठीक। इसमें कोई-कोई क्षेत्र में हीरा भी मिलता है। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं गोंडवाना शैल समूह। तो गोंडवाना शैल समूह है, ये छत्तीसगढ़ के लगभग 70% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। और ये अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना वाला है के रूप में पाया जाता है, तो लोअर गोंडवाना मुख्य रूप से पाया जाता है ये, ठीक है। और ये नदियों के अवसादों से बनता है, चूँकि इसमें अवसाद होते हैं, मतलब ये जो है वो मतलब इसमें जीवाश्म होते हैं, मतलब ये उपजाऊ होता है, ठीक। और ये कोयला के लिए फेमस है, ठीक है, कोयला के लिए फेमस है। फिर आते हैं हम दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप जो है ये ज्वालामुखी के विस्फोट से बनता है, ठीक है। और ये बेसाल्ट युक्त लावा होता है, इसे याद रखना, ये इसका युग पूछा जाता है, तो ये क्रिटेशियस युग से होता है, क्रिटेशियस युग से इओसीन युग तक ये बनते हैं, ठीक, दक्कन ट्रैप। और इसमें मैंने बताया था बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है, ठीक। और इसके अपरदन से काली मिट्टी बनती है जो कि खेती के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर हमारा वो था लेटराइट वाला था, तो उसको तो हमने देख ही लिया था। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है, भूगर्भिक संरचना वाला, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका चैप्टर 3 देखेंगे। तो चैप्टर 3 में हम जो भौगोलिक विभाजन है छत्तीसगढ़ का उसको देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।